वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे जिस प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं उसके बारे में, यानी कि हमारा अर्थ। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे सन और प्लैनेट्स कितने होते हैं, किस तरह के होते हैं, कौन नियरेस्ट प्लैनेट है, कौन सबसे दूर वाला प्लैनेट है। ये सारे चीज़ों को हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे। आज हम लोग अपनी पृथ्वी के बारे में जानेंगे कि हमारी पृथ्वी कैसी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के बारे में क्या क्या आप जानते हैं उसको एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लीजिए। पृथ्वी कहाँ पे आती है, मतलब जो ऑर्बिट है प्लैनेट के वो किस ऑर्बिट में किस नंबर पे आती है। जैसे आपके बच्चों आपके क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब तो आते होंगे बच्चे, तो वैसे ही ये किस पोजीशन पे आती है उसको भी जानेंगे। सबसे पहले हम पृथ्वी जो हमारा अर्थ है वो कैसा है, किस साइज़ का है। आप लोग क्या करते हो, पहले तो आपको कोई देखता है तो आपके आउटर स्ट्रक्चर से ही आपको पहचाना जाता है। जैसे वो उसकी हाइट कम है, वो लंबा है, कोई पतला है, आप लोग ऐसे ही याद करते हो। आपको अगर नाम नहीं पता होता है तो ये आप लोग आउटर ही स्ट्रक्चर को याद करते हैं। तो हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ का भी पहले आउटर स्ट्रक्चर उसी से पहचान होगा। तो हमारा अर्थ टोटल कितने प्लैनेट हो गए थे, 8। तो 8 प्लैनेट में से ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इससे और 4 ग्रह जो हैं बड़े हैं। सबसे बड़ा तो जुपिटर होता है, ठीक, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बृहस्पति। क्लियर है। लेकिन पोजीशन क्या है, जो रोटेशन हो रहा है वो ऑर्बिट में किस पोजीशन पे आ रहा है। तो आपको याद होगा सबसे पहले क्या आ जाता है, मरकरी। ठीक है, फर्स्ट वन इज आवर मरकरी, सेकंड वन इज वेनस जिसको हम ट्विन सिस्टर भी कहते हैं अर्थ का, और थर्ड वन इज आवर अर्थ। पोजीशन हो गया कि ये तीसरा ग्रह है। और देखने में कैसा है भाई, तो देखने में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, हमारा घर तो है ही, इसके अलावा तो बाकी आप लोग किसी अदर प्लैनेट पे रहते तो है नहीं। ठीक है, तो इतना तो आपको पता भी होगा। और भी आगे जाते हैं कि कैसा हमारा अर्थ है। अर्थ के बारे में ही इस पूरे वीडियो में हम लोग जानेंगे। सेकंड पॉइंट जो आपका आता है, ये आपको जो फर्स्ट वीडियो हम बताए थे, फर्स्ट वीडियो में ही जब चैप्टर का स्टार्ट किए थे तो हम बताए थे कि जियोग्राफी जो टर्म है वो कहाँ से डिराइव हुआ था। तो जो जियोग्राफी टर्म है ना वो स्टार्ट ही होता है जियोड। हमारा अर्थ अर्थ जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, जियोड फॉर्म में। कहते हैं लोग कि अर्थ हमारा संतरे जैसा है, बॉल जैसा है, स्फीयर जैसा है। नहीं, अर्थ का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, ये जियोड है। जियोड किसको कहते हैं, अगर अर्थ को आप देखिएगा, आपका जो अर्थ है तो ये राउंड नहीं है, क्या है, नॉर्थ साइड से, दोनों पोल के साइड से क्या है, हल्का दबा हुआ। ठीक, और भी क्या है, ऐसा तो आपको दिखता नहीं है। तो ये बताओ कि अगर बिल्कुल ऐसे फ्लैट रहता, मतलब बिल्कुल बराबर रहता है, एक बराबर, जैसे आपका केक होता है, केक में क्या होता है, क्रीम लगा के उसको एक बराबर कर देते हैं। अगर एक बराबर रहता तो मैरीना ट्रेंच जो कि दुनिया की सबसे गहरी जगह है, तो मैरीना ट्रेंच और माउंट एवरेस्ट कहाँ से होता, कहीं ना कहीं इस पे माउंट एवरेस्ट होगा। तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा निकला होगा। अगर कहीं मरीना ट्रेंच होगा तो ये गहरा होगा। तो पृथ्वी का ये स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर क्या है, जियोड। ठीक है, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ ऐसे ओवरऑल लेके, सर्कल है लेकिन ओवरऑल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसा गोल क्यों बना दिए हैं। जो अर्थ है हम लोग कहते हैं कि ये सर्कल है या स्फीयर है। 2D में आप सर्कल बोल देते हो, 3D में आप स्फीयर बोलते हो। क्यों ऐसा, ये हो गया जियोड स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ना एवरेज लेके चलने की आदत होती है। जैसे आपके घर में भी कोई ओकेजनली आपके मेहमान आने वाले हों तो आप काउंट करके नहीं करते हो कि 6 लोग आएंगे, 2 लोग आएंगे, 5 लोग आएंगे, ऐसे नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई कितने का एस्टिमेट बनाना है। तो एस्टिमेशन, मैथ्स का भी जो एस्टिमेशन वीडियो हम पहले पढ़ा चुके थे,
तो क्या हो रहा था, आप लोग भी एस्टिमेशन बहुत अच्छे से करते हैं, हम लोग एस्टिमेट करते हैं। तो हमारा क्या है, ये हमारा एस्टिमेट किया हुआ है, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है ये एस्टिमेट किया हुआ है। यहाँ गहरा है और ये निकला हुआ है, तो हम इसको ऊपर से थोड़ा सा कट कर दिए और गहरे वाले को उभार दिए, ठीक है। यहाँ पे भी ये थोड़ा सा उभरा हुआ है, ये गहरा है, तो इसको थोड़ा सा कट कर दिए, इसको जो है दबा दिए, और ओवरऑल लेके हम चले गए कि हमारा एरिया क्या हो गया, सर्कल या स्फीयर। क्लियर है। जैसे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, अप एंड डाउन हम लोग उसको लेके चले गए, तो ये हमारा क्या हो जाता है, स्फेरिकल। अब तो क्लियर है। तो अब आपसे कोई अगर अर्थ का स्ट्रक्चर पूछेगा तो आप ये नहीं कहिएगा कि अर्थ इज अ लाइक ऑरेंज। नो, इट्स नॉट लाइक ऑरेंज। ये अर्थ ऑरेंज के जैसा नहीं है ना, ये अर्थ इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ये स्फीयर जैसा भी नहीं है। अर्थ का स्ट्रक्चर जियोड है। आप लोग अब पढ़ लिए इस चीज़ को, जियोड स्ट्रक्चर। अब एक्सप्लेन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। वहीं से ये जियोड जो वर्ड है, जियोड से ही हमारा बना है जियोग्राफी। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं कि अर्थ में और क्या क्या खासियत हो गया। 2 पॉइंट तो हम लोग अच्छे से समझ गए, तो 3rd पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। देखिए, आपको अर्थ के बारे में बच्चों बहुत अच्छे से जानना है, क्योंकि आप जिस जगह पे आप क्या करते हो, अगर कोई सामान आप घर पे लेके आते हैं तो उसका क्या पढ़ते हैं, इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं। तो आप जिस प्लैनेट पे रहते हैं उनके बारे में भी तो जानना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ आप याद कीजिए, 8 प्लैनेट है, लेकिन 8 ग्रहों पे हम लोग नहीं रहते हैं, हम लोग रहते सिर्फ हैं अर्थ पे। मतलब कंडीशन जो भी फेवरेबल है, जिस पे जीवन पॉसिबल है, वो है हमारा अर्थ। तो कुछ खासियत होगी इसकी। तो क्या क्या इसकी खासियत है, तो सबसे पहले बात है कि इस पे हवा है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एयर। और कैसा एयर है, लाइफ सपोर्टिंग एयर। लाइफ सपोर्टिंग एयर दैट मीन ऑक्सीजन, इस पे ऑक्सीजन है। दूसरा चीज़, यहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल अच्छा है। ऐसा नहीं है कि यूरेनस वगैरह जैसा है कि एकदम फ्रीजिंग ठंडा, निगेटिव में हमेशा टेम्परेचर है, नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है। अब मरकरी पे अगर कोई रहने चला जाए सूर्य के काफ़ी नज़दीक, तो जल जाएगा बेचारा, वो तो तुरंत वहीं पे है, तो वहाँ पॉसिबल ही नहीं है लाइफ। और यूरेनस नेपच्यून पे भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ का क्लाइमेट भी बिल्कुल अलग है। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। और ख़ास करके हम लोग तो इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो इंडिया में तो और ज़्यादा, यहाँ का तो क्लाइमेट सबसे, मतलब उनको लगता है कि वर्ल्ड बेस्ट क्लाइमेट यहाँ मिलता है। हर तरह का मौसम अगर आपको इंजॉय करना है तो सबसे बेहतर जगह क्या होता है, इंडिया। यहाँ अलग अलग स्टेट में अलग अलग मौसम आप इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता है, वो है पानी। और ये पानी क्या है, हमारे पृथ्वी पर ही है। बाकी किसी ग्रह पे, अभी आप लोग मार्स वगैरह पे पानी को खोजा जा रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन हमारा पृथ्वी, यही पानी जो है सबसे मेन कारण है पृथ्वी पे जीवन होने का, ठीक है। और आपका बॉडी भी होने का मेन कारण पानी है। आपका बॉडी ना, पानी 70% इसमें वाटर है, तो आप लोग खूब अच्छे से पानी वगैरह पीजिए, ठीक है। वो और भी पानी के बारे में जानना है तो हमारा जो साइंस का वीडियो है आप उसमें देख सकते हो, उसमें पानी के बारे में डिटेल से हम बताए हुए हैं, ठीक है। अभी तो ये जियोग्राफी है तो हम लोग जियोग्राफी पढ़ते हैं। और भी है अर्थ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, उसको भी देखते चलते हैं हम। फिर और पॉइंट्स क्या आता है बाबू, ये आता है कि हमारे अर्थ को, पहले भी बताए थे कि हमारा अर्थ और किस नेम से जाना जाता है, तो ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट क्यों जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का जो सतह है, अब जहाँ जहाँ गड्ढा था वहाँ पानी भर गया, ठीक है, ट्रेंचेज, उन सब में पानी हो गया, ओशन हो गया। तो ये सब क्या हुआ, 2/3 जो है हमारा सरफेस किससे घिरा हुआ है, पानी से। 1/3 ही आपका जो है वो पेंजिया के फॉर्म में है, मतलब लैंड के फॉर्म में है। 2/3 बिल्कुल वाटर है। लेकिन शेक्सपियर का हमको वही पोयम की लाइन याद आ गई, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। क्या होता है, 2/3 पानी है, तभी आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा फिर भी पानी की कमी इतनी क्यों हो रही है।
तो एक्चुअली ज़्यादातर स्लाइन वाटर है, ओशन और सीज में पानी है, कुछ बर्फ में पानी है, ठीक है। पीने वाला पानी बहुत कम है, 0.006% ही अब पानी पोर्टेबल वाटर में रह गया, ठीक है। पोर्टेबल वाटर बस 0.006%। तो इसलिए इतना पानी होने के बावजूद ब्लू प्लैनेट तो है, लेकिन ये ब्लू प्लैनेट तब तक ही रह पाएगा जब तक आप लोग वाटर पे ध्यान नहीं दीजिएगा। ऐसे हम वाटर से रिलेटेड एक अलग से वीडियो ही बना देंगे, क्योंकि वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको ध्यान देना होगा कि इतना पानी होने के बावजूद भी आपके पास पीने लायक पानी नहीं है, ठीक है। और अर्थ को इसी वाटर से पहचान मिला है ब्लू प्लैनेट होने का। अब सोचो कि अगर वो वाटर ही नहीं रहेगा तो क्या हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहेंगे? तो आप सारे बच्चों की जिम्मेदारी है कि अपने पानी को बचाइए, गंदा होने से, प्रदूषित होने से बचाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे अर्थ का कहानी। तो आपको अगर ये जो पॉइंट्स बताएं इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा आपके लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जय हिंद बच्चों।